नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लिहाजा कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 मास्क के लिए मुहिम भी चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है, मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। इसी के साथ ही आइए कच्चा चिट्ठा प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। बात आज हम शो में करेंगे चीन की। दरअसल चीन पर कोरोना वायरस फैलाने के आरोप लग चुके हैं। चीन की वुहान लैब से कोरोना का कनेक्शन कई बार सामने भी आया है, लेकिन अब चीन पर करीब से नजर रखने वाले एक ब्रिटिश लेखक और पत्रकार ने सनसनीखेज खुलासा किया है। ब्रिटिश लेखक और पत्रकार जैस्पर बेकर के मुताबिक चमगादड़ से कोरोना वायरस वाली थ्योरी पुरानी बात हो चुकी है। चीन के वैज्ञानिक और शोधकर्ता वुहान की खूनी प्रयोगशाला में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे एक नए तरह के कोरोना वेरिएंट की उत्पत्ति हो सकती है। चमगादड़ के बाद मंकी वायरस दुनिया पर नई आफत बनकर टूट सकता है। क्या है ये मंकी वायरस? जानने के लिए आप जरूर देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वुहान से फिर होगा वायरस विस्फोट। चीन की प्रयोगशाला लाएगी तबाही। सुपर सैनिक वाली घातक साजिश। चीन दुनिया की महाशक्ति बनना चाहता है। चीन अमेरिका से आगे निकलना चाहता है। चीन ग्लोबल लीडर बनकर अपनी धौंस जमाना चाहता है। चीन चाहता है कि वो आगे आगे चले और पूरी दुनिया उसके पीछे पीछे। लिहाजा माओ के दिखाए रास्ते पर चलते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हर हथकंडा अपना रहे हैं। कभी वो दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा कर अपनी सीमाओं का विस्तार करने की कोशिश करते हैं, कभी बिना वजह विवाद को हवा देकर अपनी ताकत की नुमाइश करते हैं, कभी विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे ऐसे प्रयोग करते हैं जो मानव जाति के विनाश का सबब बन सकते हैं, तो कभी जैविक हथियारों से दुनिया को डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार चीन बहुत आगे निकल गया। इस बार चीन ने कोरोना वायरस के नए संस्करण की बुनियाद रख दी। इस बार चीन ने अपनी प्रयोगशाला में ऐसे प्रयोग किए जिससे दुनिया में महामारी नए रूप में सामने आकर बर्बादी की पटकथा लिख सकती है। ब्रिटिश लेखक और पत्रकार जैस्पर बेकर पिछले 20 सालों से चीन पर बारीक नजर रखे हुए हैं, लेकिन चीन की वुहान लैब के बारे में पड़ताल करते हुए इन्हें कुछ ऐसे राज पता चले जो डराने वाले हैं। जैस्पर बेकर के मुताबिक चीन की वुहान लैब में वैज्ञानिकों ने कोविड-19 से पहले आनुवांशिक फेरबदल कर हजारों जानवर बनाए हैं। मतलब ये कि वुहान लैब में जीन परिवर्तन के जरिए जानवर बनाए जा रहे हैं। वुहान सहित चीन की अलग अलग प्रयोगशालाओं में बंदरों और खरगोशों को जीन परिवर्तित वायरस का इंजेक्शन लगाया जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ सार्स कोविड-19 के जैसे होते हैं। पूरी दुनिया फिलहाल कोरोना वायरस से जूझ रही है। ऐसे समय में चीन के लैब में जानवरों को जीन परिवर्तित वायरस का इंजेक्शन देना, मतलब जानवरों में कोरोना से मिलते जुलते वायरस डालना, नए किस्म के कोरोना विस्फोट का कारण भी बन सकता है। कोरोना वायरस COV-2 है, ये वुहान की लैब से ही लीक हुआ है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि ब्रिटिश साइंटिस्ट एंगस दलग्रेश ने भी कहा है और नॉर्वेजियन साइंटिस्ट ने भी कहा है कि जिस तरह से अभी कोरोना वायरस के अगर हम जीनोमिक सीक्वेंस को देखें तो उसमें 4 अमाइनो एसिड्स जो कि पॉजिटिव चार्ज के हैं वो इकट्ठे जुड़े हुए हैं, जबकि फिजिक्स के लॉ के हिसाब से ऐसे 4 अमाइनो एसिड्स इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। वहीं उन्होंने ये दावा भी किया है कि अगर इस वायरस को देखें तो इसके कोई नेचुरल एंसेस्टर्स नहीं मिलते।
शंघाई में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस ने 2019 में एक वयस्क मकाक से 5 शिशु बंदरों का क्लोन बनाया था। तब चीन ने यह दावा किया था कि बंदरों को उनके मस्तिष्क विकारों के इलाज के लिए नई दवाएं देकर शोधकर्ता अल्जाइमर जैसी बीमारियों का इलाज खोजने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने दावा किया था कि इससे नींद संबंधित बीमारियां, अवसाद, शुगर, कैंसर और मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों का इलाज ढूंढने में मदद मिलेगी। क्लोन शोध से इन रोगों को दूर किया जा सकेगा। 16, we got 127 egg cells, 109 reconstructed embryos, and nearly 80 good embryos that can be used in transplant. We transplanted them into 21 monkeys and found 6 got pregnant. Of that, 2 without fetal hearts aborted in the process. हालांकि चीन जिस तरह के प्रयोग कर रहा है, उनकी दुनिया में कहीं और करने की इजाजत नहीं है। लेकिन चीन विज्ञान के क्षेत्र में बढ़त बनाने और अपनी ताकत में इजाफे के लिए ऐसे तमाम प्रयोगों को अंजाम दे रहा है, जिससे कोरोना जैसे कई और घातक वायरस पैदा हो सकते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन के प्रयोगशाला की देखरेख पीपल्स लिबरेशन आर्मी करती है, जो 2 क्षेत्रों की निगरानी करती है। पहला जीन संशोधन, जिससे बेहतर सैनिक बनाए जा सकते हैं, और दूसरा जीन संपादित सूक्ष्म जीव, जो जैविक हथियार बनाने में काम आ सकते हैं और इनका कोई इलाज भी नहीं है। पिछले साल ही अमेरिका के एक टॉप खुफिया अधिकारी ने बताया था कि चीन के वैज्ञानिक सुपर सैनिकों के विकास के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी पर परीक्षण कर रहे हैं। चीन सैनिकों के डीएनए से छेड़छाड़ कर सुपर सोल्जर तैयार करना चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया विभाग के निदेशक जॉन रैटक्लिफ ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखे एक लेख में यह दावा किया था। ऐसे में सवाल ये कि क्या चीन जीन एडिटिंग का सैन्य इस्तेमाल कर रहा है? क्या चीन प्रयोगशाला से सुपर सैनिक बनाना चाहता है? क्या चीन की इसी कोशिश से कोरोना की उत्पत्ति हुई? क्या जीन एडिटिंग से कोरोना के नए वेरिएंट सामने आएंगे? अमेरिका के साइंटिस्ट रेडक्लिफ ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये दावा किया था कि चीन लगातार इस तरह के प्रयास कर रहा है, जिससे कि वो जीन एडिटिंग के द्वारा जो उनकी सेना है, उसके जो लोग हैं, उनको और ज्यादा सुपर पावरफुल बनाने की कोशिश कर रही है। एक तरह की पद्धति होती है जिसे हम क्रिस्पर कास9 जीन एडिटिंग बोलते हैं, जिसमें कि एम्ब्रियोज में, यानी कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है उस समय ही उसकी जीन एडिटिंग करी जा सकती है, और ऐसे में चीन लगातार इसके ऊपर प्रयास कर रहा है। चीन अपने सैनिकों को सुपर सोल्जर बनाने के लिए उनके डीएनए में बदलाव कर रहा है। हालांकि जीन एडिटिंग की तकनीक के बारे में पहले से ही वैज्ञानिकों को डर था कि आगे चलकर कोई देश इंसानों पर भी ये प्रयोग कर सकता है, और ये डर चीन के मामले में सच साबित होता दिख रहा है। लेकिन चीन इस सच का गला झूठ के फंदे से घोटने की कोशिश करता रहा है। of cloning primate species is now overcome. In principle, any primate, including human, can be cloned. But our purpose of producing clone monkeys is purely for human benefit, for medical purposes. We see no reason of cloning humans. The society, for ethical reason, will not permit cloning of humans, and this is never within our consideration to extend the technique to humans. जानवरों की क्लोनिंग, जानवरों में नए तरह के वायरस डालना, इसके पीछे चीन की मंशा चाहे जो हो, लेकिन इतना तो तय है कि इससे दुनिया में नई तरह की महामारी फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है। तो शायद यही वजह है कि कोरोना वायरस पर चीन का झूठ बोलना जारी है। चीन सच्चाई को दबाकर उसके खिलाफ शुरू होने वाली क्रांति को रोकने की कोशिश कर रहा है। और चीन से जुड़े राज हर रोज सामने आ रहे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो दुनिया की तबाही का सामान तैयार कर रहे हैं। वैसे चीन से जुड़ी एक और खबर सुर्खियों में है। ऑस्ट्रेलिया अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीन सेना से जुड़े एक वैज्ञानिक ने कोरोना वैक्सीन के लिए आवेदन किया था। हैरान करने वाली बात यह कि वैक्सीन के लिए आवेदन फरवरी 2020 में ही कर दिया गया था, तब जब दुनिया में कोरोना ने कहर मचाना शुरू भी नहीं किया था।
कोरोना वायरस चीन से फैला ये तो पूरी दुनिया को पता है, लेकिन कोरोना और चीन की सेना को लेकर एक बहुत बड़े राज का पर्दाफाश हुआ है। विदेशी मीडिया में एक बार फिर कोरोना वायरस पर चीन की सेना के एक वैज्ञानिक को लेकर चौंकाने वाला दावा सामने आया। खबर है कि चीन की सेना से जुड़े उस अज्ञात वैज्ञानिक ने इतनी जल्दी कोरोना वैक्सीन के लिए अप्लाई किया था जब वायरस दुनिया में फैलना शुरू ही हुआ था। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में कोरोना वायरस को लेकर चीन की वुहान लैब और चीन की सेना के एक वैज्ञानिक को लेकर हैरान करने वाली रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना यानी पीएलए से जुड़े एक वैज्ञानिक यूसेन जोउ ने 24 फरवरी 2020 को कोविड-19 वैक्सीन के लिए आवेदन किया था। वैक्सीन के लिए आवेदन चीन की सेना यानी पीएलए के जरिए किया गया था। गौर करने वाली बात यह है कि कोरोना वैक्सीन के लिए तभी आवेदन कर दिया गया जब यह वायरस दुनिया भर में फैलना शुरू ही हुआ था। वैक्सीन के लिए आवेदन से ठीक 5 हफ्ते पहले ही चीन ने कोविड-19 को लेकर दावा किया था कि यह वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल सकता है। इस वुहान वायरस के पैदा होने की बात है वो वुहान लैब पर ही जाएगी और किसी और के पास नहीं जा सकती, क्योंकि इस तरह के शोध कार्य वो वहीं कर रहा था। और जिस तरीके से लोगों की इससे कनेक्टेड मौत हुई है वो बिल्कुल पिन पॉइंट करता है कि चाइना एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर जो आर्मी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये वॉरफेयर उसने पूरे वर्ल्ड के ऊपर कर दी। चीन की सेना के वैज्ञानिक यूसेन का कोरोना वैक्सीन के लिए इतनी जल्दबाजी में किया गया आवेदन इस बात को लेकर दुनिया का शक और बढ़ाता है कि 1 महीने के अंदर ही कोरोना की वैक्सीन को लेकर गतिविधियां कैसे और क्यों शुरू हो गई। चीन की सेना से जुड़े एक और वैज्ञानिक यूसेन जोउ से जुड़े एक और सच ने दुनिया को हैरान कर दिया है। वैक्सीन के लिए आवेदन करने वाले वैज्ञानिक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, लेकिन सवाल उठता है कि क्या चीनी सेना ने साजिश के तहत उस वैज्ञानिक को ठिकाने लगा दिया जिसको वायरस से जुड़े सभी राज मालूम थे। चीन की सेना से जुड़े वैज्ञानिक यूसेन जोउ की मौत भी कम चौंकाने वाली नहीं है। जो वैज्ञानिक चीन की आर्मी की ओर से कोरोना वैक्सीन के लिए आवेदन करता है उसकी मई 2020 यानी 3 महीने से भी कम समय में संदिग्ध हालात में मौत हो जाती है और उसे लेकर चीन की सेना में कोई सुगबुगाहट नहीं होती। व्हाइट हाउस की ओर से यह दावा किया गया है कि चीन की सेना से जुड़े यूसेन जोउ कोरोना वायरस को लेकर तमाम राज जानते थे। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने चीन की सेना के लिए काम करने वाले साइंटिस्ट यूसेन जोउ को लेकर एक और हैरान करने वाला दावा किया है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक यूसेन ने वुहान वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काफी काम किया था। चीन की सेना के वैज्ञानिक यूसेन जोउ चमगादड़ों पर रिसर्च करने वाले वुहान लैब के बड़े वैज्ञानिकों के साथ काम करते थे। कोरोना वायरस को लेकर जब से चीन की वुहान लैब की ओर दुनिया का ध्यान गया है तब से यूसेन जोउ और वायरस से जुड़ी कुछ हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं। वैज्ञानिक यूसेन जोउ भी वुहान लैब से जुड़े हुए थे। वुहान के डिप्टी डायरेक्टर शी जेंगली थे। शी जेंगली चमगादड़ों पर रिसर्च करते हैं। आशंका है कि कोरोना चमगादड़ से ही बनाया गया। कोरोना वायरस को वुहान लैब में बनाने का आरोप है। वुहान लैब में बनाने के दौरान कोरोना के लीक होने का दावा है। चीन की सेना से जुड़े वैज्ञानिक यूसेन जोउ अमेरिकी संस्थानों के साथ भी काम कर चुके हैं, इसीलिए अमेरिकी मेडिकल और खुफिया एजेंसियां यूसेन जोउ से जुड़े कई राज जानती हैं। चाइना अभी भी वहाँ पर आर्मी ग्रेड के बायोलॉजिकल वॉरफेयर आइटम्स न केवल पैदा कर रहा है, उनको बढ़ावा दे रहा है, उसके ऊपर और ख़तरनाक चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिस वजह से वो किसी भी वर्ल्ड फोरम के किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को उसके अंदर आने की परमिशन नहीं दे रहा। पूरा ब्लेम है चाइना पर कि यस, वुहान लैब वुहान वायरस की क्रिएटर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उनकी खुफिया एजेंसियों और वायरस से संबंधित सभी लैब मिलकर कोरोना वायरस के सच का पता लगाने में जुटी है। अमेरिका का दावा है कि करीब 15 महीने में वुहान की वायरस लैब और कोरोना से जुड़े कई राज उनके पास हैं। अब हर राज पर सबूतों की मुहर लगाने का काम जारी है।
China's position hasn't really changed since we visited the lab last August. Back then, as expected, we had officials there tell us that nobody there had been sick with COVID. They denied that there had been any sort of leak or an accident. Here's the lab's director and what he told us. I'm confident there's no need. 100%. 100%. What has shifted slightly in China's position is the vehemency with which the government here believes that the investigation needs to be expanded to other countries, in particular the U.S. So it's now a matter of fighting the lab leak theory with the Fort Detrick theory and raising questions about U.S. transparency. कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर चीन की सेना पर कई सवाल उठ रहे हैं। इस बार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन समेत कई बड़े देश चीन के खिलाफ सख्त हैं। कोरोना वायरस बनाने को लेकर अमेरिका की 90 दिन की डेडलाइन भी तेजी से खत्म हो रही है। ऐसे में चीन पर लगातार ये दबाव बढ़ रहा है कि वो सारी दुनिया के सामने ये बताए कि वुहान लैब में कोरोना वायरस से जुड़े कितने सच कैद हैं, क्योंकि चीन की लाख कोशिशों के बावजूद कोरोना वायरस को बनाने और फैलाने वाली साजिशों के कई राज सामने आ रहे हैं। और साजिशों की बुनियाद पर टिका चीन एलएसी पर भारत के खिलाफ सैन्य तैयारियों को मजबूत करने में जुटा है। बॉर्डर के करीब निर्माण कार्य के साथ चीन की सेना अत्याधुनिक हथियारों की तैनाती कर रही है, लेकिन पीपल्स लिबरेशन आर्मी पर कुदरत कहर बनकर टूटी है। ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात चीन की फौज ठंड से कांप रही है। कुदरत के सफेद अटैक ने लाल सेना के पांव उखाड़ दिए हैं। ठंड से ठिठुरी लाल सेना का सरेंडर। पीएलए के 90% सैनिकों का वॉकआउट। अपनी सेना के दम पर सीमा विवाद पर संवाद का रास्ता छोड़ विवाद का दामन थामने वाले शी जिनपिंग हैरान परेशान हैं। एक तरफ जहां शी जिनपिंग की लाल सेना समर प्लान तैयार कर रही है, बर्फ पिघलते ही बॉर्डर पर अशांति फैलाने की साजिश रच रही है, वहीं ऊंची चोटियों पर तैनात पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों की सांसें फूलने लगी। पूर्वी लद्दाख के पास का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का इलाका जहां पर चीनी सैनिक तैनात हैं, वहां पर उनके होश फाख्ता हो गए हैं। अक्सर चीनी कोशिश यही रहती है कि विवादों को हवा दी जाए, लेकिन कड़ाके की ठंड चीनी सैनिक सहन नहीं कर पा रहे हैं और नतीजा ये है कि बराबर उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। हाल ही के दिनों में भी ऐसा ही हुआ है। चीनी सैनिकों को अपनी जगह एक जगह से दूसरी जगह बदलनी पड़ी है। पिछले साल अप्रैल मई से लेकर अब तक चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय इलाकों के पास करीब 50,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया हुआ है, जबकि आगे की जगहों से सीमित सैनिकों की वापसी के समझौते के बावजूद उन्हें वहीं बनाए रखा है। चीन डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पर पूरी तरह अमल नहीं कर रहा है, जबकि पैंगोंग झील क्षेत्र में चीन ने पिछले 1 साल से वहां मौजूद सैनिकों को हटाकर अब नए सैनिकों को तैनात कर दिया है। लेकिन हैरान करने वाली खबर तो यह है कि चीन को अपनी जिस सैन्य ताकत का इतना गुमान था, उसमें एक बार फिर उसे बेइज्जती का घूंट पीना पड़ा है। दरअसल ठंड की वजह से चीन के सैनिकों का बुरा हाल है, लिहाजा पूर्वी लद्दाख के उस पार तैनात चीन ने अपने 90% सैनिकों की अदला बदली कर दी है। इन सैनिकों को वापस भेज दिया गया है और इनकी जगह पर नए सैनिक तैनात किए जा रहे हैं। हालांकि चीन पहले भी यहां अपने सैनिकों का रोटेशन करता रहा है, लेकिन इस बार चीन ने बहुत जल्दी अपने सैनिकों की अदला बदली कर दी। खबर तो यहां तक है कि चीन की सेना पैंगोंग झील के पास ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात अपने सैनिकों की लगभग हर रोज रोटेशन कर रही है।
चाइनीज़ जो आर्मी है वो एक कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है। उनके परमानेंट तो केवल बॉर्डर गार्ड्स हैं कुछ, इसके अलावा वो कॉन्स्क्रिप्ट है, वो आते हैं 3 साल के लिए और वो उतने परिपक्व नहीं हैं, फिज़िकली उतने ट्यून नहीं है, एक्लेमेटाइज्ड नहीं है, इतने ट्रेंड नहीं हैं कि एक प्रोफेशनल आर्मी जो भारतीय आर्मी खड़ी है उसका मुकाबला कर पाएँ। तो ये कारण तो सही है कि इसके कारण से हुआ है और क्योंकि कॉन्स्क्रिप्ट है तो उसको अपने लोगों को बदलना पड़ेगा, जिसके कारण जो नए लोग आएंगे वो एब्सोल्युटली नए होंगे, इस इलाके में अनएक्लेमेटाइज होंगे, अनट्रेंड होंगे। भारतीय सेना अपने सैनिकों को ऊंचाई वाले इलाकों में 2 साल तक के लिए तैनात करती है और हर साल लगभग 40 से 50% सैनिकों को रोटेट किया जाता है। हाड़ कपा देने वाली ठंड में आईटीबीपी के जवानों की तैनाती कभी-कभी 2 साल से भी ज्यादा लंबी होती है, लेकिन चीन की सेना ठंड से इस कदर कांप रही है कि उसे जल्दी-जल्दी रोटेशन पॉलिसी को अमल में लाना पड़ रहा है। इससे जाहिर हो जाता है कि चीन के मुकाबले भारत के जवान ऊंचाई वाले इलाकों में लंबे समय तक तैनात रह सकते हैं। कड़ाके की ठंड में भी भारत के जवान अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं। यही नहीं, ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध लड़ने के मामले में भी भारत चीन से कहीं आगे है। चाइनीज़ हैं वो जल्द इसकी रोटेशंस करते हैं और उसका मुख्य कारण ये है कि ये उनको एकदम तजुर्बा नहीं है, वो प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। अदर देन उनको जो बॉर्डर जो गार्ड्स हैं इसके अलावा कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है, वो अपना केवल समय पूरा करके किसी तरह निकलना चाहते हैं, कॉम्बैट को करना नहीं चाहते, कॉम्बैट को झेलना नहीं चाहते। वो जो एक रिजॉल्व होता है उनकी कमी होती है। चीन से संघर्ष में भारतीय सेना ने जोरदार जवाबी कार्रवाई की थी। भारत के जाबाजों ने यह सुनिश्चित किया था कि चीन की बुज़दिल फौज को रोक कर रखा जाए। उसके बाद भारत ने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा करके लाल सेना को हैरान कर दिया। दोनों पक्ष पैंगोंग झील के इलाके में अपनी अपनी पोस्ट को खाली करने और इस साल की शुरुआत में वहां गश्त बंद करने पर सहमत हुए। लेकिन इन जगहों से वापस बुलाए गए सैनिक अब भी एक दूसरे के बेहद करीब अपनी पोजीशन लिए हुए हैं। यही नहीं, दोनों तरफ से आगे की तैनाती भी जारी है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में ठीक 1 साल पहले हुए सीमा विवाद को हल करने के लिए भारत और चीन की सेना ने बातचीत शुरू की थी, लेकिन दोनों ही ओर से अभी तक विवाद वाले इलाकों के हल के लिए कोई ठोस समझौता नहीं हो सका है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, जिससे इस साल फरवरी के मध्य में पैंगोंग त्सो झील के पास से चीनी सैनिकों की वापसी हुई। लेकिन चीन की सेना अब भी पूरी तरह पीछे नहीं हटी। पीएलए का या चीन का एक बहुत बड़ा कोई साजिश है कि वो इस तरह के ट्रुप्स को बदल करके कोई नया चीज़ गेम खेलना चाहता है। ये हो सकता है क्योंकि आप कभी भी पीएलए को, चाइना को आप बिलीव नहीं कर सकते, किसी भी हालत में बिलीव नहीं कर सकते। हमें चौकन्ना रहना है, एब्सोल्युटली विजिलेंट रहना है और ग्राउंड के ऊपर में हमारे ट्रुप्स और हमारे कमांडर्स एब्सोल्युटली विजिलेंट होंगे। पिछले साल अप्रैल मई से ही पूर्वी लद्दाख और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के साथ दूसरे इलाकों में भारतीय और चीन के सैनिक एक दूसरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर तैनात हैं। यही नहीं, चीन ने पूर्वी लद्दाख के उस पार अपने इलाकों में नए सैनिकों को भी तैनात किया है। चीन की इन हरकतों की वजह से दोबारा टकराव की स्थिति भी बन सकती है, लिहाजा भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद है। ठंड से कांपती चीन सेना पर पैनी नजर बनाए हुए और अगर चीन ने कोई जुर्रत की तो इस बार उसे बहुत बुरे परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं। जहाज में करीब 80,000 लीटर तेल है। जहाज में कोई इंजन नहीं है। ये जहाज शिपिंग कर्मचारियों के लिए आवास की तरह था, जो ऑयल निकालने वाले जहाजों की मदद के लिए तैनात रहते हैं। जहाज में बिजली के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है। बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए जहाज में तेल भरा था। हेलीकॉप्टर लगातार उस शिप के ऊपर मंडरा रहा है, यानी पूरी तरह से जो निगाह है वो पैनी निगाह रखी जा रही है ताकि कोई भी नुकसान ना हो।
महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और इसके आसपास के तटों पर 31 मई तक मछली पकड़ने पर बैन लगाया था। इस वजह से मछुआरे अलीबाग और वाड्राई बीच के आसपास मछली पकड़ने जा रहे थे, लेकिन यहाँ तेल रिसाव की वजह से सैकड़ों मछुआरों का कारोबार ठप पड़ने की कगार पर है। फिलहाल महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड और शिपिंग के डायरेक्टर जनरल ने जहाज की कंपनी को नोटिस भी जारी किया है। जहाज में तेल रिसाव की वजह से समुद्र में प्रदूषण बढ़ने के खतरे को लेकर चिंता जताई गई है। फिलहाल टाउटे की वजह से गेल कंस्ट्रक्टर से हो रहे तेल रिसाव ने कई खतरे पैदा कर दिए हैं। सबसे पहला संकट तो ये है कि हजारों मछुआरों की रोजी रोटी संकट में पड़ गई है। दूसरा खतरा ये कि समुद्र में हजारों लीटर तेल खुल गया तो जल प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे समुद्री जीवों को काफी खतरा होगा। फिलहाल टाउटे से आई तबाही के बाद 2 हफ्ते से संघर्ष जारी है। यह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्राचीन शिव मंदिर। जूना अखाड़े से जुड़े 1 लाख से ज्यादा मंदिरों में से एक। भले ही देश कोरोना के 2 लहरों के बीच कभी ठप पड़ गया तो कभी कुछ दिनों के लिए सामान्य हुआ, लेकिन इस मंदिर में भगवान दूधेश्वर नाथ यानी महादेव की पूजा लगातार जारी है। बताया जाता है कि इस मंदिर की स्थापना रावण के पिता विशेश्वर ने की थी। रावण भी अपने पिता के साथ भोलेनाथ की आराधना यहीं करता था। रावण ने अपना पहला सिर भी यहीं भोलेनाथ को अर्पित किया था, इसलिए इस मंदिर में हमेशा भीड़ भाड़ रहती है। सैकड़ों साल पुराना ये मंदिर है दूधेश्वर नाथ का, और गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों में इस मंदिर की बहुत ज्यादा आस्था है इस मंदिर को लेकर, और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। हालांकि लॉकडाउन का वक्त है, तब भी भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और बाहर से दर्शन कर रहे हैं। कोरोना के पहले दौर में इस तरीके का पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है। अब यहाँ पर एक नई चीज यहाँ पर ऐड कर दी गई है। पहले के नियम में था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए, लाइन लगाइए, उचित दूरी करिए, सैनिटाइज होकर आइए, और इसके अलावा जो भी कोरोना प्रोटोकॉल थे उनका पालन करिए। लेकिन अब ये नया नियम ये है कि आपको जो टीका है, टीका लगाना अनिवार्य होगा। टीके की रिपोर्ट, वैक्सीनेशन रिपोर्ट आपको देनी होगी, नहीं तो विशिष्ट परिस्थितियों में 2 दिन पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। अब उत्तर प्रदेश सहित गाजियाबाद में कोरोना का कहर कम होना शुरू हुआ है तो प्रशासन ने लॉकडाउन में ढील के संकेत दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से कम हो रही है। रिकवरी रेट 95% के करीब पहुंच गया है, लेकिन एक्टिव मरीज अभी भी 1500 से ज्यादा हैं। रोजाना ठीक होने वाले मरीजों का औसत करीब 300 है। चूंकि कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है, इसलिए इस प्राचीन मंदिर के प्रबंधकों ने कोरोना से बचाव के लिए कुछ नियम बनाए हैं, ताकि 8 जून से मंदिर में आम लोगों को दर्शन की छूट मिले तो कोरोना को फैलने का मौका ना मिले। इन नियमों को मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर अहाते में जगह जगह चस्पा किया गया है, ताकि हर किसी को इसकी जानकारी मिल सके। वैक्सीन की अहमियत धार्मिक स्थल पर भी होने लगी है, और मंदिर में प्रवेश के लिए वैक्सीन को जरूरी रखा गया है। दूधेश्वर नाथ मंदिर में पहले ये बोर्ड था, यहाँ पर पहले ये स्टिकर था, अब नया स्टिकर ये लगाया गया है जिसमें लिखा है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है, और उसके साथ 2 दिन पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। तो वैक्सीन यहाँ पर जरूरी रखा गया है इस मंदिर में एंट्री के लिए 8 जून से। कोरोना की पहली लहर के बाद जरा सी लापरवाही ने इसे देश भर में बेकाबू कर दिया, इसलिए दोबारा ऐसी नौबत ना आए, इसे लेकर मंदिर आने वाले भक्तों को भी नए नियमों को लेकर किसी तरह का एतराज नहीं है। ये एक इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? ये एक बहुत सही एक्शन है और बहुत सही पहल है।
इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल में। आसमान से गिरी बिजली से कई परिवारों में मातम छा गया है। राज्य में बिजली गिरने से 26 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया और मरने वालों के परिवार के सदस्यों को 2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि बिजली गिरने से 26 परिवारों में उनके घर में मातम इस वक्त पसरा हुआ है। पश्चिम बंगाल में आसमान से बिजली गिरी है, जिस वजह से हादसा हुआ है। राज्य में बिजली गिरने से 26 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया और मरने वालों के परिवार को 2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मंदिर में